हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई। सब बढ़िया। एक थोड़ा गैप हो गया हम लोगों का, नहीं थोड़ा गैप हो गया। गैप क्या, हम लास्ट वीडियो में बात किए ही थे कि भाई कुछ वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम जो है जनवरी के आसपास हम टाइम बताए थे कि जनवरी जो है 12 जनवरी से हम साइंस एंड टेक का जो PYQ छूट गया है उसको कंटिन्यू करेंगे, और इन्वायरमेंट का जो है वो फरवरी के स्टार्टिंग में कर लेंगे। ठीक है, ये ख़त्म हो गए अभी। ऐसे भी अगर ये देखो तो 10 दिन चलेगा। ठीक है, 10 दिन का शेड्यूल किए हैं। ठीक है, ये डे 1 देख लो, डे 2, और उसके बाद डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 और ये डे 10। ठीक है, 10 दिन है मेरे भाई। 10 दिन में हम लोग PYQ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो PYQ होगा, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि भैया स्टेट PCS का हम लोग इसमें छोड़ दिए हैं। ठीक है, स्टेट PCS का इसमें छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको भी पता है कि भैया साइंस एंड टेक जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, करंट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो करंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, इंस्पिरेशन जो होता है करंट से ज़्यादा होता है, तो भाई इसलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है, स्टेट PCS का छोड़ दिए। और इसमें जो होगा क्वेश्चन वो मेरे भाई कहाँ से होगा, CSE से होगा और CDS से होगा और CAPF का जो क्वेश्चन है वो होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और उससे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो भी कहाँ से, 1992 93 कह लो, वहाँ से लेकर के 20 to 23। अभी तो 1 गो में यहाँ 23 तक जाएगा। उसके बाद 24 का रेडी है, लेकिन यार क्या बोले ना, वर्कलोड के चक्कर में हम ला नहीं पा रहे हैं 24 और 25। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, जनरल एंड टेक्नोलॉजी पे हम लोग बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2022 से पूछा गया है। ठीक है, 2022 से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और वो पूछा किस चीज़ के लिए है, तो भैया प्रोबायोटिक्स को ध्यान में रख करके। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं मेरे भाई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है भैया हम लोगों को क्या करता है, हमारे बॉडी में बेनिफिट प्रोवाइड करता है बेसिकली अगर बात करें तो। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे बॉडी में बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, तो कोई भी जो फर्मेंटेड फूड्स है, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उधर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड द यीस्ट। बिल्कुल ये कहना सही होगा कि जो प्रोबायोटिक्स है वो दोनों से बनता है, बैक्टीरिया और यीस्ट से। तो ये बात जो है बनता ही है उसी से, तो ये बात जो है भाई मेरे करेक्ट है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट्स। ठीक है, तो ये बात जो है ना मेरे भाई गलत कह रहा है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं भाई वो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली। ठीक है, नेचुरली पाए जाते हैं ह्यूमन गट्स में भी। देखो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मेनी प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एसिडोफिलस, ये जो है इस नाम का एक देखने के लिए मिलेगा प्रोबायोटिक्स, वो हमारे अंदर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या है, बेनिफिशियल्स माइक्रोब्स दैट नेचुरली इन आवर गट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इवन दो वी गेट फ्रॉम द फर्मेंटेड फूड्स और सप्लीमेंट। हम लोग बाहर से तो लेते हैं लेकिन भी हमारे गट्स में भी होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, डू नॉट नेचुरली फाउंड। तो ये दूसरा स्टेटमेंट मेरे भाई गलत हो जा रहा है। दूसरा गलत हो जा रहा है तो इसको पकड़ करके ख़त्म कर दो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है तो तीसरा भी जानना जरूरी हो जाता है। प्रोबायोटिक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर, ये बात सही है। ठीक है, इसके लिए जो है ना ये जो काम करता है उसके लिए हम लोग अच्छे जानते हैं, योगर्ट जो है, ठीक है, इसको जानते हैं कि एक वेल नोन है फूड सोर्स जो है प्रोबायोटिक्स का। ठीक है, तो ये काम करता है, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है जो लैक्टोज होता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक मिल्क के डाइजेशन में काम करता है। तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। भाई बच्चा में क्लास 8 में पढ़े होगे। ठीक है, जब ब्लड पढ़ रहे होगे चैप्टर, तो टी सेल एंड बी सेल एंड टी सेल का क्या काम है वो पूछ रहा है। तो भैया टी सेल क्या करता है, अगर बी और टी सेल की अगर हम बात करें तो टी सेल जो है हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, इन्फेक्शन हो गया।
ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम लोग पैथोजन से एक्सपोज्ड हुए, ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगिस से, तो उस इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है टी सेल। और बी सेल क्या करता है, एक तरीके का ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। इसे हम किस तरीके से जानते हैं कि भैया ये क्या करता है कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, जिसे हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जो है भैया मेरे को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कॉज बाई पैथोजेंस, ठीक है। तो जो टी ऑप्शन है वो सही है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज बाई पैथोजन, ठीक है। इन्वायरमेंटल एलर्जी से क्या भैया, दे एलिवेट द बॉडीज पेन्स एंड इन्फ्लेमेशंस, नहीं, दे एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन द बॉडी, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सब हम लोग बच्चा में सीख चुके हैं, क्लास 8 में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो, सर्टेन स्पीसीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वेल नोन फॉर द कल्टिवेटर्स ऑफ द फंगी, ठीक है। यहाँ जो है कुछ नाम लिखे गए हैं स्पीसीज़ के, बताओ कि इसको किसको हम लोग कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ऐसा स्पीसीज़ है आंट, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं कि भैया ये क्या है, कल्टिवेटर ऑफ फंगी है, ठीक है। ये जो आंट्स होंगे, ठीक है, जो फंगी कल्टीवेटर कह रहा है, ठीक है, ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलेंगे भैया, जो फंगी होंगे ना और उनके जो नेस्ट होगा वहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, फंगस को एज अ फूड के तौर पे खाता है, ठीक है, कह सकते हैं। तो ये हम लोग डी मार सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर्स ये सब नहीं है, ठीक है। Which of the following have the species that can establish a symbiotic relationship with other organism? अब symbiotic relationship कहने का क्या मतलब है, symbiotic मतलब कि भैया मेरे को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमको नुकसान हो रहा हो, मेरा इस तरीके के नहीं, ठीक है। मतलब कि सिम्बायोटिक मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि एक तरीके का साथ में रिलेशंस बना रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ 3 नाम है, इन तीनों में बता दो कि कौन कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के भी देखो तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो गया म्यूचुअलिज्म, ठीक है, इससे अच्छा होगा ना यहाँ पर ही देखें, ठीक है। एक हो गया एमेंसिलिज्म, मतलब एक 2 स्पीसीज़ है, ठीक है, स्पीसीज़ 1, स्पीसीज़ 2। तो देखो म्यूचुअलिज्म होगा इस तरीके का इंटरेक्शन अगर बात करें, तो यहाँ एमिनलिज्म में अगर देखें तो एक स्पीसीज़ को नुकसान होगा और एक स्पीसीज़ को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कैट और रैट को, जैसे कैट क्या करेगी, रैट को तो खा जाएगी, ठीक है, लेकिन रैट को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो एक का तो नुकसान हो गया और इसका कोई हुआ नहीं, जैसे कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब कि दोनों को बेनिफिट होगा, प्लस प्लस मतलब कि दोनों को ही बेनिफिट होगा, जैसे कि बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड बर्ड। अब क्रोकोडाइल है पानी में और उसके ऊपर बर्ड है, ठीक है। तो बर्ड बैठ करके उसके ऊपर बैठ करके अगर पानी में कुछ गिरा हुआ है उसका इंसेक्ट उसको खाने के लिए यूज़ कर ले रहा है, ठीक है। क्रोकोडाइल का क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। कॉमनसिलिज्म कहने का मतलब है कि एक स्पीसीज़ को तो बेनिफिट हो रहा है, एक को कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सकर फिश ऑन शार्क, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन कहने का मतलब है कि दोनों में ही ऐसा है कि नुकसान हो रहा है, दोनों को ही नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बर्ड्स कम्पिटिट विद द स्क्वायरल्स फॉर द नट्स एंड द सीड्स, ठीक है। स्क्वायरल क्या करता है, वो अपने नट्स वर्ड्स के लिए ही, सीड्स के लिए ही जाता है, लेकिन बर्ड्स ऊपर से आकर के वो चुन लेती है, ठीक है। तो ये कंपटीशन में दोनों को नेगेटिव। पैरासिटिज्म में होता है कि भैया एक को हो रहा है फ़ायदा और एक को हो रहा है नुकसान, ठीक है। उसमें से एग्जाम्पल है एस्कारिस एंड टेपवर्म इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रीडेशंस में भी एक को भैया बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लायन प्रेडेटरी ऑन डियर्स, ठीक है, बाघ लायन शेर जो है भैया वो डियर को खा जाता है मार करके, तो उस डियर को तो कोई फायदा हुआ नहीं, इस तरीके से। तो इधर भी वही चीज़ लगाया हुआ है, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशन इन विच 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर और डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। कॉमनसिलिज्म कि भैया इन अ सिम्बॉलिक रिलेशन इन विच ऑर्गेनिज्म बेनिफिट वाइल अदर इज नॉट, ठीक है। एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को नहीं हो रहा, ठीक है। तो सब कुछ अभी हम लोग देख लिए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है, तो जो सिनेटेरियंस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, ये सारे के सारे जो है ना मेरे भाई वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते ही हैं, ठीक है। हम डी मार सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखो ना तो सिनेटेरियंस, ठीक है, यहाँ पर ही क्या है देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ऑर्गेनिज्म में हम लोग को यहाँ कॉरल्स देख लिए, जेलीफिश देख लिए, ठीक है। ये सब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएंगे किसके साथ, डायनोफ्लैगेलेट एल्गी के साथ, ठीक है। किसके साथ, डायनोफ्लैगेलेट एल्गी के साथ, ठीक है। फिर फंगी भी एक इस्टेब्लिश म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें हम तो
इसका जो प्लांट्स के साथ होते हैं ना, माइक्रोजियल एसोसिएशन देखने के लिए मिलेगा तुमको। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, ठीक है, कि जहाँ पर ही जो एल्गी है और साइनोबैक्टीरियाज है, ठीक है, और फंगी, ठीक है, ये सब जो है एक रिलेशनशिप के साथ आएगा तुमको देखने के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रोटोजोआ जो है ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दिखाने के लिए मिलेगा, जैसे कि प्रोटोजोआ और टर्माइट्स को रख लो, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो तीनों ही सही है, तो मेरे भाई ऑप्शन जो है डी जो है सही है, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है कि भैया इनमें से जो तीन नाम है इसको किसको हम लोग आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में बना सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंगी सबको बना सकते हैं, लेकिन वायरस को नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वायरस तभी रेप्लिकेट करेगा जब उसके लिए क्या चाहिए मेरे भाई, लिविंग सेल चाहिए, ठीक है। लिविंग सेल जब तक नहीं होगा तो वायरस जो है वो उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो जो वायरस है उसको हम लोग आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया में तो कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर रेप्लिकेट करवाना है तो इसके लिए हमें लिविंग चाहिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनल सेल चाहिए, ठीक है। तो तीसरा को नहीं करा सकते हैं, तीसरा गया मेरे भाई, तो ऑप्शन ए जो है ऑटोमेटिकली सही हो गया, ठीक है। इसलिए देखा नहीं कि वायरस एक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, कोरोना वायरस जिस वक्त आया था सब कोई क्या बोला था कि भैया दूरी बनाओ, किसी चीज़ को टच मत करो, किसी हर जगह पर ही देख रहे हो कि स्प्रे छिड़का जा रहा था, है कि नहीं, स्प्रे छिड़का जा रहा था। किसी चीज़ को जब तुम वहीं बाहर जा रहा हो तो बोला जा रहा था कि भाई तुम कहीं वगैरह हर जगह पर ही तुम अपना हाथ मत लगाया करो, ठीक है। मॉल जा रहे हो, दरवाज़ा कहीं खोल रहे हो तो तुरंत साबुन से हाथ धो, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं, कहीं भी नॉन लिविंग में है तब तक, मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब तक है, नॉन लिविंग थिंग्स में, तो उस वक्त तक वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर में लिविंग वाले में आएगा वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कल्चर नहीं कर सकते हम लोग आर्टिफिशियल्स में, ठीक है। ओके मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ठीक है, कि भैया बताओ, ठीक है, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट द सॉइल। ये चार नाम है, चार नाम में बताओ कि सबसे, मतलब कि ऐसा है कि कौन जो है बिना सॉइल के, विदाउट सॉइल को सर्वाइव कर सकता है, इनके तुम नाम बता दो, ठीक है। तो विदाउट सॉइल जो है ना वो सर्वाइव करने के लिए देखने के लिए मिलेगा हमको लाइकन और मोस्ट, ठीक है। लाइकन्स जो होंगे भैया वो क्लीन एयर इसके लिए चाहिए, ठीक है, बहुत उतना ज़्यादा मतलब कि ये नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब पूरी साफ़ अगर हवा है, ठीक है, तो वो कर जाएगा, ठीक है। और कोई भी मतलब कि सरफेस पे ही कर सकता है, इसको ज़रूरी नहीं है कि सॉइल ही चाहिए, ठीक है। तो वो लाइकेंस वहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो प्रोसेस है ये बहुत सारे जगह पर ही हो सकता है, जैसे कि रॉक्स पर हो गया, ट्री पर हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि भाई हमारे जो छत होते हैं उस पर भी हो जाएगा, तो इसको भी सॉइल का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो मशरूम है, देखे होगे भैया मशरूम के लिए तो भैया चाहिए ना, ठीक है, इसको तो ऐसा मतलब कुछ तो इसको चाहिए, थोड़ा बहुत भी चाहिए, तो देखता होगा अगर बनाया जा रहा होगा ऐसा, कभी प्रैक्टिकल देखे होगे तो थैला बनाया जाता है, ठीक है, इसमें मिट्टी डाला जाता है, पोरा डाला जाता है, खाद डाला जाता है, उसके बाद इस पर कल्टीवेट किया जाता है। तो चौथा तो नहीं है ना मेरे भाई, चौथा नहीं है, ठीक है। और दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। पहला जो फर्न है ये भी जो है इसको भी चाहिए, ठीक है, इसको भी सॉइल चाहिए, विदाउट सॉइल ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। 7. In the pressure cooker, the temperature at which of the food is cooked depends mainly upon which of the following, ठीक है। प्रेशर कुकर हम सब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भैया कह रहा है कि जो टेम्परेचर है एट विच द फूड इज कुक, जो टेम्परेचर जिस पे वो खाना पक रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, यहाँ तीन चीज़ें है, वो किस पे डिपेंड करेगा ये मेरे को तुम बता दो, ठीक है। तो भैया टेम्परेचर ऑफ द जो फ्लेम है ना, सबसे पहले इस पे जो है नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो है यहाँ जो बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, ये फूड को कैसे ये करेगा, मतलब कि उस पर इम्पैक्ट कैसे
ये कर देगा, या तो लो रहेगा या तो ये हाई रहेगा, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है फ्लेम का, ये सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड कर सकता है अगर हम ज़्यादा गैस दे दिए, ज़्यादा तेज़ बढ़ा दिए या फिर ज़्यादा कम कर दिए। अगर ज़्यादा गैस बढ़ा दिए तो भैया खाना जो है थोड़ा सा जल्दी पक जाएगा, ठीक है। अगर कम कर दिए तो थोड़ा लेट लगेगा पकने में, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स, फूड पकेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इस पे नहीं, ये तेज़ी पेस बता सकता है कि कितना तेज़ी से बढ़ेगा, कितना तेज़ी से घटेगा, ठीक है। तो दूसरा नहीं है मेरे भाई, दूसरा जैसे ही गलत किए हम, ख़त्म हो गया आंसर, सी पर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एरिया ऑफ द होल इन द लीड और वेट ऑफ द लीड, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना भैया एरिया ऑफ जो होल लीड वो अफेक्ट करेगा प्रेशर की इनसाइड में कितना प्रेशर बन रहा है, ठीक है, प्रेशर कुकर पे, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वेट, तो ये इंटरनल प्रेशर बनाएगा ना, ठीक है, इस पर। तो ये जो है 1 और 3 ये डिपेंड कर, ये होगा, बाकी जो दूसरा है वो गलत है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8, ठीक है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका कुछ लगाया है क्या, कहीं नहीं लगाया है, ठीक है। फर्नेस ऑयल, ठीक है, तो करेक्ट पूछा है इससे, ठीक है। अब फर्नेस ऑयल क्या होता है मेरे भाई, जानते होगे कि भैया जो डार्क टाइप में दिखेगा तुमको, विस्कस रेसिडुअल फ्यूल जो होता है, जब जब क्रूड को डिस्टिलेशन किया जाता है ना, तब बनाया जाता है, तो उसका जो प्रोडक्ट बचता है वो, तो ये कह रहे हैं ना, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, बिल्कुल, जब प्रोडक्ट जो हम ऑयल रिफाइनरीज कर रहे हैं उसके बाद जो बच जा रहा है, ठीक है, उसी को तो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सम इंडस्ट्री यूज इट जनरेटेड, अब सम बोल दिया तो तुम काट सकते हो क्या, बताओ, इतना दुनिया में है यार, कोई ना कोई तो यूज़ करता ही होगा एक, ठीक है। तो सम इंडस्ट्री यूज इट जनरेट पावर, ठीक है, कोई इंडस्ट्री जो है इसका इस्तेमाल फर्नेस ऑयल का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि पावर जनरेट कर सकें, बिल्कुल, ठीक है। कैसे करते हैं, तो बर्निंग के लिए, बर्न करके जो है बॉयलर और फर्नेस में हीट पहुंचाने तक के लिए सीमित रखते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो सम इंडस्ट्री बोल रहा है, वैसे भी सही है। इट यूजेस कॉजेज अ सल्फर इमिशंस इनटू द इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, तो इससे क्या होगा भैया कि सल्फ़र इमिशन होगा, कहाँ पर, इन्वायरमेंट में, ठीक है। शायद 0.1% हो, शायद 0.2% हो, बट होगा ना मेरे भाई, गैस का बात कर रहा है कि नहीं। और ये सल्फ़र इमिशन होगा मेरे भाई, तो हम लोग कभी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, हम लोग 3 दिन क्लास किए थे ना इन्वायरमेंट का PYQ, तो उसमें AC ड्रेन का क्वेश्चन आया था, अगर ध्यान होगा तो, ठीक है। तो उस इमिशन से हम लोग जानते हैं कि भैया AC ड्रेन हो जाता है, एयर पोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है मेरे भाई, 1 2 3 जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ कुछ नीचे है, ठीक है, ये देख लो। अब जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है उनमें से कौन सा बात जो है करेक्ट है, ये तुम मेरे को बता दो, ठीक है। अब देखो, दे में रिलीज द लेथल क्वांटिटीज़ ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट। अब एक बात बताओ मेरे को, कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, जब इनकम्प्लीट बर्न होता है, तभी जब ये होता है ना। तो ये बोल रहा है कि लेथल क्वांटिटीज़ में, तो ये गलत है। कॉपर स्मेल्टिंग मतलब कि लेथल क्वांटिटीज़ में कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं रिलीज़ करता है मेरे भाई इन्वायरमेंट में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बाई प्रोडक्ट कह लो ना, कोई भी, जैसे कि हम आग जला रहे हैं, ठीक है, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, तो उसका जो इनकम्प्लीट ये होता है तो उस वक्त निकलता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग, अगर कॉपर स्मेल्टिंग कर रहे हैं हम प्लांट्स में, ठीक है, तो उससे लेथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट, नहीं, ये गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑटोमेटिकली आंसर मेरे भाई बी हो गया, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन, कॉपर स्लैग कैन है, तो हाँ पॉसिबल है, 0.1% पॉसिबिलिटी होगा। कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द इन्वायरमेंट, हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली में भी हो रहा है, लेकिन लॉजिकली हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो कॉपर स्लैग है क्या है, वो वेस्ट मटेरियल है ना भैया, उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। फ़ोन आ रहा है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। द कॉपर, जो कॉपर स्लैग है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कैन कॉज द लीचिंग ऑफ द सम हेवी मेटल्स इनटू द इन्वायरमेंट, बिल्कुल लीचिंग का काम करता है मेरे भाई, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत सारे हेवी मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक हो गए,
कैडमियम हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया, ये सब इसमें होता है ना। तो इसके वजह से कह सकता है कि भैया कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ द सन। यार ये फ़ोन हमको डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरीके से, एक तो बार बार फ़ोन आया जा रहा है। 1 मिनट रुको, बात ही कर लेते हैं। ये एक कॉल और तुमको डिस्टर्बेंस करने के लिए काफ़ी है। क्या करूँ, मोबाइल भी बंद नहीं रख सकता हूँ। चलो ठीक है। हाँ, तो ये कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ द सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल कर सकता है। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। हाँ भैया, रिलीज़ कर सकता है एज अ पॉल्यूटेंट, ठीक है। अब थोड़ा ही कर लेगा हैं, करेगा ना। अब इसके वजह से तुम देखोगे कि भैया रिजल्ट में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है। इसके वजह से फिर से वही बात कि एसिड रेन देखने के लिए मिलेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो भैया वैसे भी तो हम काट चुके थे ना, पहले से एलिमिनेट कर चुके थे, ठीक है। तो भाई मेरे, ठीक है भाई मेरे, आंसर क्या हो गया था, बी हो गया था। हाँ, बी हो गया था, ठीक है, क्योंकि पहला तो गलत था ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिस्फेनॉल ए, BPA, cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic। किस तरीके के प्लास्टिक्स में भैया कॉज ऑफ कंसर्न बनाइए, ठीक है। अब इसका कहीं लगाया था क्या, नहीं लगाया, कहीं नहीं लगाया मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं लगाया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये बिस्फेनॉल क्या था ना, इसका जो है इस्तेमाल, लेकिन कहीं लगाया होगा यार, मेरे लिए आसान हो जाता थोड़ा सा समझाना, शायद नहीं लगाया, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है कि भैया बहुत सारे, जैसे कि इसका इस्तेमाल जैसे कि आई ग्लास हो गया, हमारा आई ग्लास का जो लेंसेज हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, ठीक है, कुछ फूड के जो कंटेनर्स हो गए, ठीक है, और कुछ CD DVD ये सब जो होता था उसमें उसका इस्तेमाल, मतलब उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या पता चला, इसका जब जो इसमें रेसिन होता था और विनाइल रहता था, तो ये प्रॉब्लमेटिक होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके बाद तुम अगर फूड कंटेनर में रख रहे हो तो फूड से हमारे बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से फिर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बदले क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं और इसको फिर हटा जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो इसका लिखा आएगा कि बिस्नॉल फ्री, ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा 1 मिनट, हम दिखा ही सकते हैं ना लाइव, इतना क्यों सोच रहा, ठीक है। तो प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद फिर इसको हटाया जाता है, ठीक है, समझे। हाँ देखो द स्टोरी बिहाइंड ये, ठीक है, ये दिख रहा है। ओ माय गॉड, ऐसे क्यों करते हो मेरे भाई, है ना। देखो ये सब जो है खाने पीने, दूध वाला बोतल दिख रहा है, इसमें BPA इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम इसमें इस्तेमाल किया जाता था, फिर ऐसा पाया गया कि भैया इससे ब्रेस्ट हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, ठीक है, अर्ली प्यूबर्टी, चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि भैया नहीं नहीं ये सब चीज़ें हटाओ, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो ये बोतल है, जैसे दूध वाला बोतल है, देखो ये दूध वाला बोतल में लिखा ना BPA फ्री, ठीक है, सो BPA फ्री। फिर ये वाटर बॉटल में लिखा BPA फ्री, ठीक है। तो भैया अब जो है, ठीक है, जीत गया। तो भैया उसके जगह पर ही फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उसमें BPS, BPAZ, BPF, ठीक है, BPA, ये सब चीज़ें ऐड करने लगा, ठीक है। तो ये सब एक तरीके का कह सकते हैं कि टॉक्सिक टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देने लगा, ठीक है। तो ये एक क्या है, किस चीज़ का बना होता था, वही पूछ रहा ना। कॉज अ कंसर्न इन अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन विच इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। तो वो जो प्लास्टिक होता था मेरे भाई, वो पॉलीकार्बोनेट होता था, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट को हम लोग जानते हैं उसके ट्रांसपेरेंसी के वजह से, ठीक है, क्योंकि अभी जितना भी हम चीज़ दिखाएं, बोतल, दूध पीने वाला बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंस होता है, CD का नाम लेते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ये सब में इसका ट्रांसपेरेंसी की वजह से इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका इस्तेमाल पॉलीकार्बोनेट जो कि ट्रांसपेरेंसी होता था, इसीलिए इसमें इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, चल रहा है ना भाई रिकॉर्डिंग। हाँ, आज बहुत दिन के बाद ये रिकॉर्डिंग वाला स्टार्ट किया, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है।
वाटर कैन डिजॉल्व अ मोर सब्सटेंस दैन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, ठीक है, क्या कह रहा है कि वाटर जो है डिजॉल्व कर सकता है ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी अदर लिक्विड से। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया वाटर को हम लोग बचपन में क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं कि भैया ये क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वैसे किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ को मिला लो, ठीक है, क्योंकि इसका जो पोलर अरेंजमेंट है, ठीक है, वाटर का जो H2O है, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट है ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम्स का, वो इस तरीके का ही इसको अलाउ करता है कि भैया तुम किसी के साथ भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो है कि भैया ये डाईपोलर इन नेचर है ना, जिसके वजह से ये किसी भी चीज़ में जा कर के मिल सकता है, ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। इट इज़ अ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ, यहाँ बोला कि मिलने का बात कर रहे हैं ना, तो ये सब यहाँ मिलने के लिए इसमें सूटेबल थोड़ी बेटर है, ठीक है। ये डाईपोलर है नेचर में, इसके वजह से है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होते हैं उन्हें लाइट ईयर्स में क्यों मेजर किए जाते हैं, ये बता दो। तो भैया जो स्पीड होता है लाइट का, वो कह लो पूरा यूनिवर्स में अगर बात करो तो पूरे यूनिवर्स में हम कह सकते हैं थ्रू आउट, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो लाइट ईयर का मेजरमेंट अगर हम डिस्टेंस में कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल में, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो कि भैया द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ठीक है, किसी भी कहीं भी जगह पर बात करो तो वो स्पीड ऑफ लाइट जो है हमेशा सेम ही होगा। इसीलिए हम लोग कैसा है, इसका जो मेजरमेंट लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन स्पेस, ठीक है। तो डी 13. Which of the following statement are correct regarding the general difference between the plant and animal cell? प्लांट और एनिमल सेल में कौन सा बात सही है, ठीक है। प्लांट सेल हैव द सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज सेल वॉल, वाइल एनिमल सेल डू नॉट। ये बच्चा बच्चा जानता है कि भैया प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है, आउटर लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं, सेल वॉल रिजिड शेप्ड, ये देख रहे हो, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने के लिए मिलेगा भाई भाई, प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेगा। देखो डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी, प्लांट सेल आर डिफाइंड बाय द रिजिड वॉल्स एंड द प्लास्टिड्स, एनिमल सेल आर डिफाइंड बाय द सेंट्रोसोम्स एंड द स्मॉलर वैक्यूल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल में ही सिर्फ और सिर्फ होता है, बाकी एनिमल सेल में वो नहीं होता है सेल वॉल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मेरे भाई सही है। दूसरा देखो तो प्लांट सेल डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक द सेल। भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होगा ना भैया, ठीक है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल्स होता है, ठीक है। यहाँ दिखाया है क्या, नहीं दिखाया, ठीक है। अगर ये बात करो ये है, ठीक है, तुम ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये जो आउटर वाला स्ट्रक्चर्स है वही है, ठीक है, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, और कुछ चीज़ों को थोड़ा एनर्जी लेकर के अलाउ कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही तो इसको कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल्स होता है, ठीक है। ये देखो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि ये दोनों में ही होता है, ठीक है। तुमको एनिमल सेल में भी देखने के लिए मिलेगा, प्लांट सेल में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा सेल डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, शेयर मतलब कि दोनों के पास ही है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों के पास है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो मेरा भाई गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, खत्म हो गया। C is the right answer. Mature plant cell have the one large vacuoles while animal cell have the many small vacuoles. ये क्वेश्चन अभी भी पीछे में ही शायद आज ही आया था, नहीं कहीं तो अभी हम पढ़े थे, नहीं पढ़ा था कहीं, अच्छा नहीं पढ़ा था, ठीक है। मेच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल्स वाइल एनिमल सेल हैव द मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है। तो भैया एनिमल सेल के पास बहुत सारे, अच्छा यहाँ पढ़ा था यार इस फिगर में, और हम उधर जा कर के देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पढ़ा था ना, देखो स्मॉल वैक्यूल्स, एनिमल सेल आर डिफाइंड बाय द सेंट्रोसोम एंड स्मॉलर वैक्यूल्स, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। स्मॉलर वैक्यूल्स देखने के लिए मिला है तुम्हारा एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में क्या देखने के लिए मिलेगा, लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये बात सही है, तीसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। अब क्या बोल रहा है, जो स्टील स्लैग है, ठीक है, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसके लिए हम लोग स्टील स्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो स्टील स्लैग, ये दिख रहा है स्टील स्लैग है, ठीक है, डस्ट जो निकाल मतलब कि जो वेस्ट है उसको निकाल रहा है, ठीक है। तो विच
कह रहा है कि मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेस रोड, बिल्कुल बेस रोड बनाने के लिए। अभी रोड बना रहे हैं उसके नीचे में अगर डाल दिए तो क्या दिक्कत है। स्टील स्लैग जो भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल मटेरियल उसको माना जाता है, तो अगर रोड का बेस बनाने में इसको डाल ही रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो पहला को हम सही मार सकते हैं, ठीक है, कि भैया क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी फटता नहीं है, मतलब जल्दी क्या बोल सकते हैं, टूटता नहीं है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, भैया इसका इस्तेमाल ना हम लोग एग्रीकल्चर सॉइल के भी इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रेनेज हो गया, इरिटेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ से है ना, उसको हम लोग सॉइल में डाल करके इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल को कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दूसरा सही है, 1 और 2 यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ 1 है 2 नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट बना सकते हैं क्या, तो स्टील स्लैग का जो इस्तेमाल है ना मेरे भाई, इसको हम लोग एक सीमेंट बनाने के दरमियान में रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सीमेंट बनाने के समय अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो क्या करे, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करे सीमेंट में, ठीक है, और थोड़ा सा ये रिड्यूस भी कर देगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन में। तो मेरे भाई मतलब कि डी तीनों ही ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, तीनों ही सही है, ठीक है, मतलब तीनों सही, क्या करेक्ट आंसर, हाँ सही है तीनों। Okay, goldsmith blow the outermost zone of the flame while the metallic blow pipe for the melting gold and the silver. For which one of the following reason do use the outermost zone of the flame? कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ है, सोनार है, ठीक है, वो आउटर मोस्ट जोन जो है ना फ्लेम का, ठीक है, जलाता है उसको विथ मेटेलिक ब्लो पाइप, ठीक है, वो उसके पास देखा होगा, कर कभी दुकान गया होगा तो, ठीक है, ऐसे फूंकता रहता था, अब तो फूंकता नहीं, अब तो डायरेक्ट ऐसा गैस वाला ही लगा देता है, ठीक है, पहले फूंकता था, ठीक है। फॉर विच किसके लिए, तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू दिस द आउटर मोस्ट जोन, क्या रीजन होता है कि आउटर मोस्ट जोन को ही ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नीला नीला दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नीला नीला दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को ही ये होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़े होंगे, कहाँ गया, ठीक है, क्लास 8 में जब लाइट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, तो उसी वक्त ये फिगर वहाँ दिखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ऐसा पढ़ाए होंगे, ठीक है, कि भैया ये कैंडल है, कैंडल का ये सबसे जो आउटर पार्ट होता है, ये दिख रहा है आउटर वाला, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, बीच वाला जो होता है मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है, और सबसे जो लीस्ट हॉट होता है वो यहाँ पर ही वाला होता है, ठीक है। इसलिए अगर कभी कभी बचपन में अगर तुम यहाँ हाथ रखते होगे, ठीक है, अगर ये जल रहा है मोमबत्ती, कभी अभी भी घर में प्रैक्टिकल कर लेना, यहाँ हाथ रखोगे ना, इसके जस्ट ऊपर बहुत बहुत तेज़ी से जलोगे, ठीक है, और यहाँ तुम जब ऐसे ऐसे जो है हम लोग यहाँ पकड़ करके बंद करके छू देते कि जैसे बुझाना हो, तो ऐसे कभी मजाक में ऐसे पकड़ करके यहाँ पर ही मुँह छोड़ देते थे, ठीक है, तो ये जल्दी बूझ भी जाता था और झोलाते भी नहीं थे, यहाँ ज़रा सा भी कुछ देर तक रहा ना भाई, झोला जाते थे, ठीक है। तो ये सबसे लीस्ट हॉट यहाँ होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आउटर मोस्ट जोन, ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीट कंबसन यहाँ होता है, बीच में होता है मिडिल, ठीक है, पार्शियल कंबसन, ठीक है, और सबसे जो होता है अनबर्न जोन या फिर कह लो अनबर्न वैक्स वेपर्स, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए ये काला काला भी दिखता है, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा फ्लेम का पार्ट देख लिए मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें पूछा कि आउटर मोस्ट को क्यों जलाते हैं, तो भैया इसीलिए क्योंकि इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट प्रोवाइडिंग द मोस्ट हीट, ठीक है, देख लो, क्योंकि ये हॉटेस्ट पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो खुद भी अभी घर में अगर कैंडल होगा तो बस चलाओ और हाथ को ऊपर रखो, ठीक है, उसके बाद मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी सबके बारे में देख लिया, लुमिनियस जोन डजंट प्रोड्यूस एनी एस अगेन, ठीक है, ये सब नहीं बात है, ये नहीं ऐस कैसे बोला, लीस्ट हॉट पार्ट प्रोटेक्टिंग द, ऐसा कह रहा है आउटर मोस्ट जो है लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट है, तो लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट तो हम लोग देख लेना सबसे अंदर वाला है, ठीक है। खैर हम लोग सारे ऑप्शंस को भी देख चुके हैं वहाँ पर ही, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ओके। 2019 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, शायद न्यूज़ में रहा होगा, पूछता है डेनिसोवन, कभी कभी न्यूज़ में हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, ये क्या है डेनिसोवन। तो डेनिसोवन एक तरीके का, यहाँ देखो ये जो दिख रहा है ये आदमी जाति का प्रजाति है, ठीक है, मतलब इंसानी प्रजाति है, ठीक है, एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज कह सकते हैं, ठीक है, है
कहाँ पर ही पूरा अक्रॉस एशिया में हुआ करते थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ऐसा था कि लोअर मिडिल या पैलियोलिथिक एज था ना, उस वक्त हुआ करते थे, ठीक है। इनका जो अगर फॉसिल की हम बात करें तो जो है साइबेरिया, रसिया, ये सब में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो डेनिसोवन अगर क्लोजली मोर ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर रिलेटली हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग को नीदरलैंड और मॉडर्न उसी के नीदरलैंड उधर ही देखने के लिए नीदरलैंड, हाँ, देखने के लिए मिल सकता है। रसिया, साइबेरिया, ये सब उसके केव वहाँ पर ही हैं और उधर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कैसे देखने के लिए मिलेगा, इसका फीचर्स कैसे, फिजिकल फीचर्स कैसे है, तो इनका अगर स्कल्स देखो ना थोड़ा सा ब्रॉड है, देख रहे हो यहाँ, ये देख रहे हो ब्रॉड है पूरा तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा जो लोअर जॉ है ये यहाँ दिख रहा है किस तरीके से हम लोग से थोड़ा सा अलग है क्या नहीं, ठीक है। और फोरहेड क्या है, स्लोपिंग टाइप में, देख रहे हो ऐसे, ऐसे स्लोपिंग टाइप में, इस तरीके से कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके का क्या है कि अर्ली ह्यूमन स्पीसीज कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। कह रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक द HIV, ये सही है लेकिन पूछा नॉट ट्रू है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी, ठीक है, अनलाइक हेपेटाइटिस सी, इसके पास मतलब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ही नहीं है, ऐसा बोल रहा है, तो ये बात गलत है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे भाई टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस कहने का क्या मतलब होता है, हेपेट और इटिस, हेपेट कहने का मतलब होता है लीवर और इटिस कहने का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये हो गया हैव ए, हैव बी, हैव सी, हैव डी, ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है। हैव ए, हैव बी, हैव सी, हैव डी, हैव ई, ठीक है। तो हैव ए जो है एक्यूट है, ठीक है, वैक्सीन देखो तो इसका अवेलेबल है बी जो है भैया ये दोनों ही एक्यूट और क्रोनिक है, इसका भी वैक्सीन अवेलेबल हैव सी, ठीक है, हैव सी इसका जो है भैया नहीं है वैक्सीन अवेलेबल्स, ठीक है, इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हैव डी इसका भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हैव ई, ठीक है, हैव डी जो एक्यूट एंड क्रोनिक है और एक्यूट ओनली, मतलब ए और ई जो है एक्यूट है, ठीक है, सी और डी जो है एक्यूट एंड क्रोनिक है और जो बी है वो दोनों ही है, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही है, ठीक है। बी इज़ बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक, मतलब सारे कह लो ना, यहाँ तो देख लो कि बी एक्यूट क्रोनिक और ए और ई को जानो कि एक्यूट है, ठीक है। और सी डी ई का वैक्सीन नहीं है, ए और बी का वैक्सीन्स है, ठीक है। लक्षण अगर बात करो, कुछ लक्षण देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ट्रांसमिशन पहले देख लो कि फेशियल, ओरल, फूड या वाटर से हो जाएगा, ठीक है। बी से भैया बॉडी फ्लूइड से, जैसे कि बर्थ एंड ब्लड से हो गया, चाइल्ड बर्थ, सेक्स एंड IV ड्रग से हो गया, ठीक है, सीमेन, सलाइवा, ये सब से। सी का अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो बॉडी फ्लूइड से, मोस्ट कॉमन IV ड्रग से, ठीक है। और डी का हम बात करें तो भैया ये दोनों ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो भी बी और डी में दिख रहा है उस तरीके के दोनों ही लक्षण, मतलब दोनों से ट्रांसमिशन हो सकेंगे, ठीक है। और ई जो है देखो, ए में भी ए का एक्यूट ओनली और ई का एक्यूट ओनली, वहाँ भी फीकल एंड ओरल, यहाँ भी फीकल, मतलब कि फूड, वाटर, अनकुक्ड मीट्स, ये सब चीज़ें से हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए भैया वैक्सीन देख लिया, ए और बी का वैक्सीन है, इनमें नहीं है, ठीक है। ये साइन और सिम्टम्स दिखेंगे अगर हेपेटाइटिस हो गया है तो, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टमक में पेन देखने के लिए मिलेगा, अनोरेक्सिया, जॉन्डिस, डार्क कलर यूरिन तुम्हारा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेग कलर्ड स्टूल होगा, वोमिटिंग होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ये सब कुछ होंगे, ठीक है। तो मतलब इतना याद रखो, हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन है, बाकी A, C, D, E का नहीं है। ए और ई एक्यूट है, B, C, D एक्यूट और क्रोनिक दोनों है ये, ठीक है। लक्षण का बात कर दिए, तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो बी, क्योंकि भैया है ना वैक्सीन, अभी तो देखे कि भैया बी का भी वैक्सीन है, ये कह रहा है कि नहीं बी का वैक्सीन नहीं है, तो हम लोग को गधा बना रहा था। विथ रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। द फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ DNA टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यही पूछ रहा है, ठीक है, कि विद द रेफरेंस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट 2019 का, उस वक्त की अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा है नॉट करेक्ट है। तो ये क्या कह रहा है, फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ DNA टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो भैया जो ज्वाइनिंग है DNA सेगमेंट का 2 अलग अलग स्पीसीज से, ये पॉसिबल है, लेकिन बट मेकिंग अ फंक्शनल क्रोमोसोम
ठीक है। ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, अभी तक मतलब कि उस वक्त 2019 तक अभी हम चेक नहीं किए हैं, ठीक है। शायद 6 साल में हो गया होगा डेवलप, लेकिन हम चेक नहीं किए इसका। तो उस वक्त जिस वक्त ये 2019 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उस वक्त तक फंक्शनल क्रोमोसोम ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यही है नॉट करेक्ट, ठीक है। बाकी सब पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन अ लेबोरेटरीज, क्रिएट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। पीस ऑफ डीएनए कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द एनिमल्स एंड सेल कैन बी मेड रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग सेल। ये स्टेटमेंट वायरस वाला में हो गया ना भैया, किसको आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं, तो हो गया। सेल टेकन आउट फ्रॉम द, मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब डीएनए जो है, पीस ऑफ डीएनए वो भी हम लोग एनिमल सेल से हो गया, या ठीक है से हम डीएनए को लिए और ठीक है लेबोरेटरी में जाकर के उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं मेरे भाई उसको, ठीक है। सिर्फ किसको नहीं कर सकते, वायरस को नहीं कर सकते। सेल टेकन आउट फ्रॉम द प्लाज्मा एनिमल्स कैन बी मेड अंडरगो सेल डिवीजन इन द लेबोरेटरी एंड पेट्री डिशेस, कर सकते हैं, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था, सिर्फ ये है, ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है सर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द अबव इज आर द प्रिडिक्शंस या प्रिडिक्शन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस इन मीडिया, ठीक है भैया। प्रिडिक्शंस बता रहा, पूछ रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रिडिक्शंस क्या था। यहाँ 3 है, देखो तीनों में बात सही है या नहीं है। तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, बिल्कुल एल्बर्ट आइंस्टाइन के अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्योरी से हम लोग चले तो लाइट विल अफेक्ट द सेम वे मैटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। जिस तरीके से मैटर है, किसी कोई भी मैटर जो है ग्रेविटी से अफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई लाइट भी अफेक्ट होता है। तो ये इनका कंसिडरेशन था, ठीक है। तो पहला बी तो ख़त्म कर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें 1 नहीं है, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, बिल्कुल इसी थ्योरी का बेस लेकर के हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ही हम लोग जो है कि यूनिवर्स इज अभी भी एक्सपैंडिंग है, तो हबल वहाँ इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी का थ्योरी का रेफरेंस लेकर के, ठीक है। तो भैया ये बात भी दूसरा जो है सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग्स स्पेस टाइम्स, ये बात भी सही है, ठीक है। अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली चले तो ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय वैपिंग द स्पेस टाइम, ठीक है। तो ग्रेविटी इज द कर्वेचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और कैसे हो रहा है, तो भैया मैसिव बॉडीज विच डिटरमाइन द पाथ एंड दैट ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स, ठीक है। तो ये बात भी सही है मेरे भाई। तो 1 2 3 तीनों ही कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, डी में दिख रहा है, तो मार दो ना सही, और क्या सोचना है, ठीक है। व्हाट इज द रीज़न फॉर द नॉन मेटल टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होगे फिजिक्स में, ठीक है। और पहले भी हम लोग 9th में 12th में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ भी हम लोग ये चीज़ कर ही लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रीज़न फॉर द नॉन मेटल टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल बैड कंडक्टर क्यों है भैया, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर कोई भी चीज़ गुड कंडक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि वहाँ भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे हैं तो भैया हो गया ना। तो यहाँ देखो, तो एब्सेंस ऑफ रेडली अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वही तभी वो नॉन मेटल के तौर पे काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये बात सही है मेरे भाई, ठीक है। तो सी, ओके ओके। कंसिडर फॉलोइंग, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं। कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल्स, ठीक है, कुछ कंज्यूम्ड करने वाले मटेरियल्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि लिपस्टिक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाइनीज़ फास्ट फूड, और इधर है अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइक दैट द प्रोड्यूस फाउंड इन देम, ठीक है। या कुछ प्रोड्यूस होते हैं या कुछ इनमें पाए जाते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स का नाम लिखा गया है, तो ठीक है। लिपस्टिक में लेड पाया जाता है क्या, ये बात सही है, लिपस्टिक में लेड पाया जाता है, ठीक है। लेड एक कॉमन इम्प्योरिटी है जो कि हमारे कॉस्मेटिक लिप प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, ठीक है, मतलब जैसे कि लिप प्रोडक्ट में तो लिपस्टिक आ गया, ठीक है। कुछ कॉस्मेटिक्स जैसे कि जो आई शैडो करने वाला शायद होता है, ठीक है, उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं ब्लशेस, या कुछ जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, ठीक है, बॉडी लोशंस होते हैं, सब में देखने के लिए मिल जाता है, तो लिपस्टिक में भी। तो पहला जो सही है, पहला जो सही है, तो भैया बी को तो गोली मार दो, मार दिए। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स, ठीक है, ये बात भी सही है कि ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स क्या है, कह सकते हैं कि भैया फूड एडिटिव है। कभी कभी इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि जो है इसका जो फ्लेवर हो वो कैसा रखे, थोड़ा सा सिट्रस रखे, ठीक है। हालांकि ये चीज़ जो है ना, ये जो है वो जापान में और यूरोप में बैन है,
लेकिन यहाँ तो है ना भैया, ठीक है, तो यहाँ भी तो कर ही लो, ठीक है। चाइनीज़ फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटाफाइड, जिसे हम MSG के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक ग्लूटामाइट है, या फिर हम कह सकते हो कि साल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड है। क्या है? एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो ऐसा साधारण सा बोलना भैया, इतना MSG क्या कर रहे हो, तो एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका जो है क्या कर रहा है, चाइनीज़ फास्ट फूड में इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हांस कर देता है, ठीक है, एक्साइट कर देता है, ठीक है, एक्साइट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है आंसर, तो आंसर भैया तीनों सही है, तो डी मार दो। और क्या कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स करेक्ट, वायरसेस कैन इन्फेक्ट, ठीक है, वायरसेस किसको किसको इन्फेक्ट कर सकता है, वायरसेस सबको इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, सबको एक ये कर सकता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट वायरस का अगर नाम बात करो तो एल्गल वायरस हो गया, कॉलीफ्लावर मॉसैक वायरस हो गया, ठीक है। एनिमल वायरस में भी होते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, रेट्रो वायरस हो गया, ठीक है। उसके बाद फंगी वाला में बात करो तो माइक्रो वायरस, ठीक है, माइक्रो नहीं, मायोको वायरसेस, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया में होता है फैगस, ठीक है, और वायरसेस दैट विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हम लोग डी मार सकते हैं तीनों ही, ठीक है। 33 क्वेश्चंस नंबर, ठीक है। इधर विटामिन है, इधर डिजीज़ पूछ रहा है कि अगर विटामिन की कमी हो गया तो उससे कौन सा डिजीज़ होगा, ठीक है। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्टली मैच तो ठीक है कि विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है, जिसमें से पैर वैर फूल जाते हैं। इसका फ़ोटो नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस बोल रहा है, विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। अगर नाइट ब्लाइंडनेस होना है तो हमको कमी करवाना होगा विटामिन ए का, ठीक है। ये गलत है, तीसरा गलत है मेरे भाई, तीसरा गलत है, ए और बी सही है, ठीक है। तो ठीक है ना, बाकी और जो भी विटामिन्स हैं उन सारे को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ताकि फर्दर हम लोग कभी यूज़ कर सकें। जैसे कि विटामिन ए की कमी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा नाइट विज़न थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन B1, ठीक है, इसमें बेरी डिजीज़ होगा, जिसमें से मेमोरी लॉस, पैरालिसिस, कन्फ्यूजन, रैपिड हार्ट रेट, इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 में क्या देखने के लिए मिलेगा, सोर थ्रोट, ठीक है, इन्फ्लेम्ड टंग देखने के लिए मिलेगा, तुम्हारा जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना भाई ये चीज़, थोड़ा ज़्यादा छोटा तो नहीं है ना। विटामिन B3 में पेलगेरा होता है, जिसमें से वॉमिटिंग होना होगा, डायरिया होगा, हेडेक होगा, मेमोरी लॉस होगा, डर्मेटिटिस होगा, ठीक है। विटामिन B5 में ये डिफिशियंसी जो है रेयर देखने के लिए मिलेगा, क्या नाम है, पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, ठीक है। विटामिन B6 की अगर कमी होती है तो अनीमिया, ठीक है, जो माउथ होता है हमारा मुंह, उसके साइड में देखने के लिए क्रैक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि फटने लग गया है, ठीक है, फिर कन्फ्यूज़न होएगा। विटामिन B7 ये भी डिफिशियंसी बहुत ही कमी देखने के लिए मिलता है हम लोग को। विटामिन B9 में फटीग होगा, वीकनेस होगा, ठीक है, और फिर जो ब्रेथ होगा वो शॉर्टेंस हो जाएगा, लंबे समय तक कह रहा है सांस नहीं ये कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके के कुछ चीज़ होंगे, ठीक है। कॉग्निजेंटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 में क्या होगा भैया, यहीं से बात, फैटिग, वीकनेस, इनफर्टिलिटी, ठीक है, डेमेंशिया और नंबनेस ऑफ टिंगलिंग, ठीक है। विटामिन सी अभी क्वेश्चंस में ही आया, ठीक है, कि भैया स्वॉलेंस और ब्लीडिंग्स कम्स होगा, ठीक है, यही स्वेटिंग एंड ब्लीडिंग कम्स, तो मतलब किस कभी का बात कर रहा है, पुअर वाउंड हीलिंग्स, ठीक है, इजली ब्रशिंग। विटामिन डी से अभी पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है, कि भैया इससे क्या होता है, रिकेट होता है, ठीक है, तो मसल्स पेन और वीकनेस, ठीक है, यही जो बोला ना, सॉफ्ट बोन्स, बोन पेन, है ना। विटामिन ई डिफिशियंसी आर रेयर इन एडल्ट्स, ठीक है, इस हमारे चिल्ड्रंस में ही विटामिन ई से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कि इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होगा, विजन डैमेज होगा, इस तरीके से। और विटामिन के से इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के, ठीक है। अब रेफरेंस भी देख लिए मेरे भाई कि कौन से किससे क्या हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 24, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल
या एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज, ठीक है। इनमें से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब कि न्यू सेफ बनना, ठीक है। केमिकल चेंज मतलब कि वो अंदर नहीं होना, ठीक है। तो कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब केमिकल चेंज पूछा है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है? एक साल्ट है, और अगर इसका हम वाटर में अगर डिज़ोल्व कर दें तो इसका चेंज हो जाएगा पूरा शेप साइज, ठीक है। तो भैया ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये फिजिकल चेंज होगा ना भाई, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन जो होगा सोडियम का वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम डिसॉल्व किए वाटर में, वाटर को गर्म कर देते हैं, वाटर गर्म कर देंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा तो फिर तो वाटर बच जाएगा, तो वो मतलब सॉरी वाटर में जो नमक हम डाले थे NaCl, ठीक है, वो बच जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो वो बच जाएगा मेरे भाई। तो कहाँ से फिर से, तो केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही रहा ना, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है मेरे भाई, वन केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। अब तीसरा एक ही चीज़ बच गया, ठीक है, कि बी स्कोरिंग मिल्क, ठीक है, यही दूध का दही बन जाना, ऐसा हम लोग बचपन में ही पढ़ते ना, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है, फर्मेंटेशन होता है तो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है? केमिकल चेंज ही है। तो तीसरा जो है वो सही है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी आइस है, पूरा स्ट्रक्चर है, हार्ड है, इसका मेल्ट हो गया, ठीक है, ये पिघल गया। अब पिघल गया मेरे भाई तो वो फिजिकल चेंज हो गया ना, तो ये केमिकल चेंज में तो नहीं आएगा ना, तो ओनली बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, ओनली बी इज़ द राइट आंसर। अब 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाइकेंस आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक्स, ठीक है, एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब रिपीट हुआ कि नहीं 2014, और लाइकेंस इधर लाइकेन मोसेस, ठीक है, कि कौन कौन से ग्राउंड पे हो सकता है कि इसको बिना सॉइल चाहिए, ये क्वेश्चन था कि नहीं था? देखो 2021-14 में था, 2021 में लाइकेंस, ठीक है, आया कि नहीं? लाइकेंस के लिए क्या चाहिए था? अभी हम लोग देखे थे भैया, ये विदाउट सॉइल्स के ये हो सकता है, और 2014 में क्वेश्चंस पूछा है। PYQ रिपीट, ठीक है। तो कह रहा लाइकेंस विच आर द कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक, ठीक है, बेयर रॉक आर एक्चुअली आ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा? तो वो एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से हो सकता है, ठीक है। तो लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, ठीक है, जो कि एक तरीके का प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है एल्गीज के लिए और फंगी के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ हो जाता है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस? अरे यार ये बच्चा से पढ़ते हैं और भैया कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है? फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर, ठीक है। फ्री एनर्जी इज पोटेंशियल, मतलब जो फ्री एनर्जी है सनलाइट से लेते हैं, ठीक है, सनलाइट लेते हैं, उसके बाद भैया प्लांट बदल देता है ना भैया एनर्जी में, उसको बच्चा से पढ़ते यार भैया, क्या इसमें एक्सप्लेन करूँ भैया। 27, among the following organism which one does not belongs to the class of other three? इनमें से कौन से जो है सेम क्लास है? which among the following organism which one does not belongs to the class of other three, ठीक है, मतलब एक ही क्लास से कौन नहीं बिलोंग करता है, ये बता दो भैया। क्रैब जो है ना, क्रैब ये नहीं बिलोंग करता है, बाकी माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ठीक है, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सारे के सारे जो है मेरे भाई वो है आर्कनिड्स, ठीक है। जबकि जो क्रैब्स है, ठीक है, ये है क्रॉस्टसिन, ठीक है। अब ये क्रॉस्टसिन जो है मेरे भाई वो देखने के लिए मिलेगा ओशंस में, पानी में, समंदर में, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो आर्किनेट्स ये जो है वो कह सकते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं विथ 8 लेग्स, ठीक है, और ये नहीं है, ठीक है, ओके। तो क्रैब को अलग कर दो। Which of the following statement is are the correct regarding the vegetative propagation of the plants? क्लास 10th चैप्टर याद ही होगा, बर्डिंग, क्राफ्टिंग, फर्मेंटेशन वही पढ़ा था ना, ठीक है। तो भैया करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोड्यूसेस द कॉलोनल पॉपुलेशन, बिल्कुल भैया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से कॉलोनल पॉपुलेशन बनाते हैं, मीनिंग दैट जितने भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे ही आइडेंटिकल्स को, ठीक है, किससे? पेरेंट्स प्लांट्स को, इसीलिए यही बात कह रहा है, तो दूसरा सही है, ठीक है। दूसरा मतलब सॉरी पहला जो है सही है, दूसरा देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हेल्प इन द एलिमिनेटिंग द, नहीं सर, वायरस कह रहा है कि वायरस ख़त्म कर देंगे भैया तुम इसी से ना बना रहे हो, और इसी से बोला कि आइडेंटिकल अपने जैसा बना दोगे पेरेंट्स के जैसा, तो आइडेंटिकल में तो तुम्हारा सब कुछ इसमें आएगा ना मेरे भाई, और इसी से तुम बना रहे हो, नया चीज़ नहीं बना रहे हो, इसी से बना रहे हो, तो इसी
का चीज़ तो आएगा ना, वायरस कहाँ से तुम हटा दोगे मेरे भाई, वायरस नहीं हटेगा। दूसरा बात गलत है, पहला सही है, दूसरा देखना पड़ेगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर। अरे कर सकते हैं भैया, मोस्ट ऑफ द ईयर क्या, कभी भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ए एंड 3 मतलब ए एंड सी, मतलब 1 एंड 3 तो सी। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम लोग बहुत सारे, जैसे कि स्टीम कटिंग हो गया, क्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग क्लास 10th में किताब में था, उससे पहले भी था, लेकिन अभी हमको 10th वाला ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज इन लाइफ बिकॉज, काहे रख देते हो भाई फ्रिज में ला करके सब कोई है, ताकि उसको बचाया जा सके, किससे, रेस्पिरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, जो हो गया वो इंक्रीज़ होता है कैसे, अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ा तो, और जैसे ही टेम्परेचर अगर डिक्रीज, अगर रेस्पिरेशन मतलब कि सराउंडिंग का टेम्परेचर से अगर वो हुआ तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा, तो भैया जो भी चीज़ है हमारा फ्रूट्स है उसका लाइफ जो है वो थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रूट्स को कहाँ करते हैं हम लोग, कोल्ड चैम्बर में रखते हैं, इसलिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हम लंबे समय तक रख सके, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ही जो है कोल्ड स्टोरेज में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो डिक्रीज़ कर दिया जाता है, जिसके वजह से, तो भैया रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ डिक्रीज, इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में हम लोग रखते हैं, इसीलिए फ्रूट्स को ला करके हम लोग फ्रीज में रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा रेस्पिरेशन ना हो और उसको ख़राब ना करें, ठीक है। हाँ, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, इसके पीछे का ना कहानी है, देखो बहुत सारे ट्रांसप्लांटेड, जैसे कि अभी हम एग्रीकल्चर जिस वक्त हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त हम ये कहते कि ओनियन का खेती होता है ठंडा में ही, ठीक है। हम एक दिन लगा कि हम वीडियो बना करके वो डाले, इस बार मेरे घर में उसको रोपा जा रहा था जब ओनियन वाला, ठीक है, तो उस वक्त लगा कि हम डाले, ठीक है, हम गए थे। तो इस वक्त क्या होता है ना कि एक जगह से सीडलिंग को ऐसा ऐसा निकाला जाता है, ठीक है, हम जैसा कि एग्रीकल्चर वाला में दिखाए भी थे कि इसको, जिसे हम कांची झारना कहते हैं, ठीक है, तो उसको कह करके फिर दूसरे जगह, तो इसको जब तुम ये करोगे ना तो कभी कभी टूट जाता है, तो हमको सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि ज़्यादा तोड़ना मत। अब ज़्यादा तोड़ना मत क्या मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे ना, इसके रूट्स को ज़्यादा तोड़ना मत, क्योंकि अगर ये रूट यहाँ से टूटा तो वो फिर वहाँ सीडलिंग दूसरे जगह जहाँ हम लगाएंगे वहाँ ग्रो नहीं करेगा, इसलिए हमको बोला जाता था कि भैया तुम अच्छे से करना, क्योंकि हमको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इसके लिए कहता है कि रूट्स को बचाए रखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें ये सेम कंडीशन ये ओनियन वाला में भी था, ठीक है, तुम धान वाला में होता है, ठीक है, धान का भी जब होता है एक जगह सीडलिंग करते हैं, फिर वहाँ से उखाड़ते हैं, फिर लेकर के जाते हैं दूसरी जगह, तो मेन होता है कि रूट को बचा करके रखना, ठीक है, रूट को ज़्यादा तोड़ना नहीं, ठीक है। तो जो है आंसर कह सकते हैं कि ज़्यादातर ग्रो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर द लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो रूट जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कुबाड़ा, ठीक है, इधर जो रूट्स हेयर है ये ख़त्म हो गया तो भैया ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन जो है ये मेरे भाई रिपीट है, देख लो। 2013, ठीक है, 2013, और कहाँ गया वायरसेस वाला, वायरसेस वाला कहाँ गया, ऐसे बोलते और ये सुन जाता कि हाँ हम इधर हैं, वायरस वाला, कितना अच्छा होता, नहीं ज़्यादा ढूंढने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी तो था यार वायरसेस वाला, कहाँ चला गया। एक वायरस यहाँ दिखा, ठीक है, 2021 में, और अभी तो वायरस हम देखे थे, कहाँ गया यार, मिलता ही नहीं है समय पर। एक वायरसेस यहाँ दिखा, ठीक है, 2, अब जितना एक्सप्लेन किया है ना उससे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, किसको बोला था ना आर्टिफिशियली सिंथेसिस, तो वायरसेस लाइक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या बोल रहा है, वायरसेस लाइक द एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, और इसीलिए तो हम बोले थे कि मेरे भाई इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिंथेसाइज आर्टिफिशियली कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वायरसेस लाइक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, इसके पास उपकरण कुव्वतें नहीं होता है, ठीक है, तो पहला सही है। वायरसेस एंड कल्चर इन एनी सिंथेटिक मीडियम, सेम स्टेटमेंट जो है ना, सेम ही चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, 2013 में पूछा, और यही चीज़ हम क्वेश्चन भी देख रहे थे मेरे भाई कि किसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में बना सकते हैं, यही था ना क्वेश्चन, ठीक है।
है ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव कैन बी कल्चर इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। वायरसेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कब पूछा? 2021 में पूछा। इससे पहले सेम क्वेश्चन पूछ चुका है कि नहीं पूछ चुका है? पूछा है, ठीक है। वायरसेस कैन बी कल्चर इन एनी सिंथेटिक मीडियम, नहीं मेरे भाई, सिंथेटिक मीडियम में नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये बात गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, नहीं। यही बात तो अभी हम कोरोना वाला टाइम में एक्सप्लेन कर रहे थे कि भैया कोरोना वाला टाइम में हम लोग को क्या कर रहा था कि भैया बताया जा रहा था ना कि कहीं भी टच मत करो, हर जगह मत छूते चलो, ठीक है, हर हाथ अपना धोते चलो, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल वेक्टर से नहीं, किसी भी वेक्टर से, मैकेनिकल वेक्टर से भी ट्रांसफ़र हो सकता था, ठीक है। तो तीसरा ओनली बोल करके गलत कर दिया, तीसरा ओनली बोल करके गलत कर दिया। ए इज़ द राइट आंसर, ओनली, ठीक है मेरे भाई। ओके यहाँ तक, चलो ठीक है। तो फिर 32, बॉल और बेयरिंग आर यूज्ड इन द बायोसाइकिल्स, कार्स एटसेट्रा। बॉल और बेयरिंग जो होता है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। कभी साइकिल चलाए होगे तो याद होता होगा कि जब तेल का उसमें कमी हो जाता था ना बॉल और बेयरिंग में, ठीक है, तो रट 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 ऐसा आवाज़ करने लगता था साइकिल का। जब तुम पैडल मारो तो अच्छे से नहीं चलता था वो, ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग जाते थे साइकिल दुकान, उसमें तेल डालते थे, फिर वो अच्छे से चलता था। अब जब तेल डालने से भी काम नहीं चलता था तो वो दुकानदार बोलता था कि नहीं, इसका बॉल बेयरिंग ख़त्म हो गया। बॉल बेयरिंग ख़त्म हो गया मतलब कि या तो एक बॉल बेयरिंग निकल चुका है या कुछ ये हो चुका है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करता था, फिर ऐसा स्ट्रक्चर होता था, यहाँ 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 ऐसा ऐसा बॉल डालता था छोटा छोटा, ठीक है। इसमें फिर ग्रीस डालता था ताकि वो फ्रीक्वेंटली ऐसा ऐसा मूव करे, ठीक है, तो वो अच्छा चलता था फिर। तो बॉल और बेयरिंग का इस्तेमाल जो है कि साइकिल और कार्स में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि मेरे भाई द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सेल इज रिड्यूस, ठीक है, इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो सके, ठीक है। इफेक्टिव एरिया इसको मतलब कि ये वाला एरिया को बात कर रहा है, इसके यहाँ लगा करके इसके ऊपर हो जाओ, ठीक है, ताकि वो ईजिली चल पाए, ठीक है। एक तरीके का क्लास 8 में रोलिंग फ्रिक्शंस ऐसा पढ़े होगा ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस ये सब, तो यहाँ हम लोग रोलिंग वाला इस्तेमाल कर रहे होते थे, है कि नहीं, ताकि जो है भैया इसके लिए जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम से कम लगे, रिड्यूस हो सके फ्रिक्शंस, ठीक है, बाईसाइकिल्स में, कार में, ठीक है, इसलिए। ओके मेरे भाई, ओके। द नोन फोर्सेज ऑफ द नेचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस, ठीक है। हमारे पास जितने भी हमारे नेचर में कुछ फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। विद रेफरेंस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से देखो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछा। ग्रेविटी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, ठीक है, ग्रेविटी कह रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, नहीं, ग्रेविटी जो है ना मेरे भाई वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन इसका जो अगर रेंज की बात करें तो रेंज इन्फानाइट है लेकिन वीकेस्ट है। तो यहाँ क्या पूछा था? नॉट करेक्ट है, यही नॉट करेक्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बोल करके गलत कर दिया, ये वीकेस्ट है, इन्फानाइट रेंज इसका इन्फानाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली ऑन अ पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस भी पढ़े होंगे, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज द रेडियो एक्टिविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कारण बनता है रेडियो एक्टिविटी का, ये बात भी सही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये बात तो केमिस्ट्री में कई बार पढ़ करके आए होगे यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन। क्लास 10 पढ़े, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, है ना। क्लास 10th में तो क्वेश्चन ही पूछ देता था 5 नंबर में यार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, डिस्पर्सन को बताइए, ठीक है। तो भैया अगर रेनबो कह रहा है रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन, तो विच ऑफ द फिजिकल फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे भाई? तो इसमें ना डिस्पर्सन भी हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल, ये ड्रॉपलेट हुआ, ये ड्रॉपलेट के अंदर जो है रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा भैया, आकर के लाइट टकराएगा, ठीक है, मतलब इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रहा है, एक तो टकरा रहा है, इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन मतलब कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है पार्ट्स को, ठीक है, वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और डिस्पर्सन तो हो ही रहा है मेरे भाई। तो ये तीनों ही काम होता है मेरे भाई, डी है, ठीक है, डी मार सकते हैं ऑप्शन में, ओके। डिस्पर्सन करने का मतलब ये कि लाइट स्प्लिट हो रहा है ना अलग अलग कलर्स में, तो वो तो हो ही रहा है ना, तभी तो हम लोग 7 रंग देख रहे गाना का ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन कहने का मतलब है कि भैया जो इल्यूजन मतलब भ्रमात्मक होता है ना, कि भैया जो है नहीं वही तुमको दिख रहा है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना, ठीक है, इनमें इन सारे फेनोमेनन्स को देखो, ठीक है, कौन सा जो है तुम्हारा ऑप्टिकल इल्यूजन्स होता है, ये मेरे को तुम बताओ, ठीक है। साइज ऑफ द सन एट डस्ट, ठीक है, सूर्य उदय के समय या सूर्य डूबने के समय तुम देखो तो भैया साइज जो होता है सन का वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही तो होता है। ज्योग्राफी पढ़े पहला चैप्टर जी सी लियोंग, ठीक है, वहाँ पर ये इसको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से,
ठीक है, कि भैया वो उगने से पहले ही हमको दिख रहा होता है, तो वो एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन ही होता है। कलर ऑफ द सन एट डाउन, ये देखो ये दोनों ही बात, ये सेम एग्जाम्पल देकर के यार, ज्योग्राफी वाला पहला चैप्टर पढ़ो ना तुम जी.सी. लियोंग का, वहाँ पूरी तरीके से फिगर के साथ बताया है, ठीक है। तो ये दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। मून बीइंग विजिबल एट द डाउन, नहीं ये नहीं, डाउन का होता है वो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, ये इसके वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन थोड़ी है, तो फिर भैया रिफ्रैक्शन वाला कहाँ हम भेज देंगे, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेसिकली हम इसको रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो चौथा रिफ्रैक्शन के साथ साथ, ठीक है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं कि रिफ्लैक्शन भी हो रहा है और एक तरीके के इल्यूजन ही तो कह लो कि भैया एक्चुअली में हो नहीं रहा था, बस ये जो एटमॉस्फेयर के वजह से ही ये हमको इल्यूजन पैदा करवा रहा है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को भी हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, ठीक है, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई ये नहीं, ठीक है, इसका नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो 5, 3 मतलब 1, 3 एंड 4, 1 एंड 3 सॉरी 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 नहीं है यहाँ, 1, 2 नहीं है, 1, 2, 4, सी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। 36 मतलब 36 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में किस किस चीज़ का मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम तीनों का इस्तेमाल होता है। क्या हटा दोगे कि बॉडी में क्या 1% नहीं यूज़ हो रहा होगा, 2% नहीं यूज़ हो रहा होगा, क्या दे रहा होगा, कैल्शियम कह दे रहा होगा कि नहीं हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ, आयरन कह रहा होगा कि नहीं जाना है, सोडियम, भाई सबका इस्तेमाल होता है मेरे भाई। कैल्शियम बहुत ज़्यादा फंडामेंटल रोल प्ले करता है कंट्रैक्शंस में। ये क्या करता है, एक सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रिलीज करता है, ठीक है, मसल्स सेल में, ठीक है, जो तुम्हें इंट्रैक्शन करने में थोड़ा सा इनेबल करता है, ठीक है। आयरन भी क्या है आप जानते हो भैया, क्रिटिकल कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन का, जो ट्रांसपोर्ट करता है तुम्हारे ऑक्सीजन को कहाँ से, लंग्स से मसल्स के तक, है ना। सोडियम भी उसी तरीके से भैया ये नर्व सिग्नल्स को जो है मसल्स तक पहुँचाने में काम करता है। तो तीनों का इस्तेमाल होता है। ये जो है ना हम सी हॉर्स, सी लायन, ये हमको याद आ रहा है कि हम इन्वायरमेंट में इसको कर चुके हैं मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन जो है B1 एंड 3, ठीक है। कह रहा है कि मैमल्स कौन है, तो सी काउ और सी लायन। सी हॉर्स जो है मैमल्स नहीं है, एक तरीके का, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ये एक फिश है, ठीक है। सी हॉर्स क्या है, फिश है, ऐसा दिखाए थे ना फिगर, ठीक है, इस तरीके के था और इस तरीके का था, ठीक है। इन्वायरमेंट वाला में कर चुके हैं इसको। साइंस टेक इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज़ यहाँ दिखता है, कभी कहीं दिखता है, मतलब बहुत मिक्स टाइप में है ना। The effort to detect the existence of the Higgs boson particles have become the frequent news in the recent past. What is the importance of discovering these particles? अगर Higgs boson particles का डिस्कवरी होता है तो भाई क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव द मास। ये बात सही है, ठीक है। हिग्स बोसॉन क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कन्फर्म्स करेगा कि भैया जो हिग फील्ड है उसके एग्जिस्टेंस को। अब जो कि हिग्स फील्ड क्या है भैया, हिग्स फील्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि भैया एक मतलब मास देने का काम करेगा, ठीक है। किसको, तो पार्टिकल्स को, कोई भी पार्टिकल्स को, कि कितना मास है, क्या है, ठीक है। तो अगर हिग्स बोसॉन होता है तो भैया वो वैलिडेट कर देगा तुम्हारे जो पार्टिकल्स फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो उसके जो मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं उनको ये वैलिडेट कर देगा, ठीक है। कि जो डिस्क्राइब करता है कि भैया जो फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स किसी भी पार्टिकल्स का किसी भी हमारे नेचर्स में, ठीक है, उन सारे चीज़ों को वैलिडेट करने का काम कर देगा ये हिग्स बोसॉन्स, ठीक है। दूसरा, इट विल इनेबल अस टू द नियर फ्यूचर्स टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन द। देखो भाई कुछ भी हो जाएगा, कितनों ही तुम ट्रांसफर, विदाउट फिजिकल स्पेस कैसे हो सकता है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही हम कह सकते हो, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो तीसरा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन देखो तो अलग बात है, हिग्स बोसॉन अलग बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हिग्स बोसॉन जो है भैया वो इधर नहीं काम करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि एक स्प्लिट हो रहा है ना, हेवी न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, लाइटर वंस में टूट रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये अलग ही कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, ओनली ए इज़ द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से बताओ कि पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स कौन है। बैट, बी, बर्ड्स, तीनों के तीनों ही पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं मेरे भाई, ठीक है। बैट भी जब जाता है ना, बैट जो कैसे पॉलिनेटिंग है, जो बैट जैसे कि कोई फ्लावर पे गया, ठीक है, और फ्लावर पे जा कर के उसका जो नेक्टर है, ठीक, मतलब कि उसका जो उसमें रस जो होता है उसको चूसता है, ठीक है। तो जब वो
नेक्टर को ड्रिंक करता है, ठीक है, जो तो उसमें क्या होता है, उसके जो फर होते हैं, उसके जो बाल होते हैं, उसमें स्टिक हो जाता है पोलन। अब जब स्टिक होता है तो फिर जब नेक्स्ट फ्लावर पे जाता है वो नेक्टर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर ही वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो जो पोलन होता है वो ट्रांसफ़र होता है जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है उसमें, तो भैया वो हो जाता है ना भाई, पॉलिनेटिंग एजेंट के तरीके से काम कर गया, ठीक है। दूसरा बी सेम कंडीशंस चल रहा है इसमें, ठीक है, बीड्स भी मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट पे कह सकते हैं जो है, ये भी जो है जाकर के देखो कि फूल फूल पर ऐसा गाना भी है ना, वो बैठती हैं मक्खियाँ और फिर जाकर के दूसरे ये पे जाती हैं, ठीक है। तो उसके जो जब 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 जैसे कि कोई मक्खी गया बी गई, ठीक है, मधुमक्खी, और वो किसी में जाकर के रस को ऐसा सक कर रही है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि उसके जो हेड होता है जहाँ से रस कर रही है उसमें क्या होता है, पोलन स्टिक हो जाता है, ठीक है। और पोलन स्टिक हो जाता है उसके हेड नेक और बैक में पूरी तरीके से, तो फिर वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा तो उसका हेड नेक बैक सब जगह तो उसके में पोलन लगा हुआ है, तो भैया वो पोलन फिर नेक्स्ट वाले में फिर से जो है दूसरे वाले में जाएगा तो उसके फिर से फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाएगा, हो गया ना भैया। बर्ड का भी सेम कंडीशन है मेरे भाई, ठीक है, तो सबका सब एजेंट के पोलिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, क्लास 8 में पढ़े होगे यार, ठीक है, कि प्राइमरी कौन कौन से ये हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि भैया कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये ही हैं, ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी वजह से रिस्पॉन्सिबल मतलब लाइफ पॉसिबल हुआ, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है, कि भैया यही सब हुआ, शुरू में कंबाइंड हुआ, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना जिसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, फिर शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सारे बने, ठीक है, और इस तरीके से फिर हमारा आज फाइनल डे लाइफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। To meet its rapidly growing energy demand, some opinion that India should pursue research and development on thorium as the future fuel of the nuclear energy. In this context, what advantage does the thorium hold over the energy? कह रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा हम लोग को एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके जगह पर ही हम लोग अल्टरनेटिव के तौर पे थोरियम को देख सकते हैं एज अ फ्यूचर फ्यूल, ठीक है। तो इनमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट, मेरे भाई बहुत ज़्यादा लाइट जा रहा है, आवाज़ हो रहा होगा, ट्रैक्टर जा रहा है यार, यही इशू है, कभी टाइम निकाल करके करो रिकॉर्ड। तो खैर, तो थोरियम को हम लोग फ्यूचर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, कुछ लोग का ओपिनियन है। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। थोरियम इज़ फार मोर अबंडेंट इन नेचर दैन द यूरेनियम, ये बात करेक्टली है, ठीक है, मतलब 100% सही है कि थोरियम जो है भैया बहुत ज़्यादा है यूरेनियम के मामले में, ठीक है। थोरियम एक तरीके का सिल्वरी मिल्डी रेडियो एक्टिव मेटल्स हो सकता है, ठीक है, जो हमको इग्नियस रॉक और जो मेनली इग्नियस रॉक तक दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हैवी मटेरियल्स मिनरल्स देखने के लिए, जहाँ हैवी मिनरल्स होंगे वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया ये 3 से 4 गुना जो है ज़्यादा है, ठीक है, यूरेनियम से 3 से 4 गुना ज़्यादा है थोरियम, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। On the basis of the per unit mass mined minerals, thorium can generate more energy compared to the natural uranium, ठीक है, ये बात भी सही है। थोरियम जो है, थोरियम को कह रहा है कि भैया कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, थोरियम को किस में बदल देंगे, यूरेनियम टू यूरेनियम का भी आइसोटोप्स होता था ना, तो यूरेनियम को हम लोग मतलब थोरियम को हम लोग बदल दो 233 में, ठीक है, जो कि एक फिजिबल आइसोटोप्स होता है ना, ठीक है, जो भैया हम लोग फिर उसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ये से एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बात भी सही है कि थोरियम जो है वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर देता है यूरेनियम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जिस वक्त एनर्जी जनरेट करोगे उस वक्त ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा ही कह सकते हैं कि ज़्यादा फिजिबल होता है, ठीक है, एनर्जी जनरेशन में, और उसको थोड़ा सा कम ही एफर्ट्स लगते हैं उतने, ठीक है, तो ये बात भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू द यूरेनियम, इसीलिए तो कह रहे हैं भैया थोरियम जो है भैया लेस हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है प्रोड्यूस करता है यूरेनियम से, ये बात भी सही है, ठीक है, ओके। तो मतलब तीनों बात सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो मार दो, ठीक है। 2012 उस वक्त इस समय ना एक कहावत भी चलता था, अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी इज़ ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, लेकिन उस वक्त हुआ करता था, अभी नहीं। Electrically charged particles from the space traveling at the speed of the several hundred kilometers per second can severely harm the living beings if they are reach the surface of the earth. What the prevents them from the reaching of the surface of the earth? अब पर से तुम्हारे दिमाग में आया होगा ओजोन,
लेकिन वो जो नहीं, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो डाइवर्ट कर देता है टुवर्ड्स इट्स पोल्स, ठीक है। कुछ भी जो चीज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स अगर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स हो रहा है, यूवी रे नहीं बोला है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो हो रहा है वो स्पेस से जो आ रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो उसमें क्या होता है भैया, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डाइवर्ट कर देता है कहाँ, पोल तक, ठीक है। तो लिविंग बींग्स को सीवियरली हार्म होने से बचा ही देता है, ठीक है मेरे भाई। ओके, द सर्फेस ऑफ द लैक, the surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? कह रहा है कि जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ लेक, एक समंदर है, सॉरी एक लेक है, झील है, उसका जो सरफेस है वो फ्रोजन है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा होता है तो वो फ्रोजन हो जाता है, ठीक है, जम जाता है, लेकिन जो वाटर उसके नीचे होता है वो अभी भी लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो भैया उसके पीछे का रीज़न है डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री। अब ऐसा क्या बोला है? आइस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या मतलब है भैया? ऐसा कोई बात नहीं है। सिंस द सर्फेस ऑफ द लेक इज़ द सेम टेम्परेचर एज द एयर, नो हीट इज़ लॉस्ट, ये बात भी नहीं है। अभी समझो, द हीट इज मैक्सिमम एट द 4 डिग्री सेल्सियस। वार्म वाटर जो होता है, ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो ज़्यादा डेंस कहाँ होता है? जब वो कोल्डर होता है कि नहीं? और जब वो कोल्डर होता है, जब ज़्यादा डेंस होता है तो वो क्या, सिंक करता है, ठीक है। तो भैया अगर कोल्डर है, किसके यहाँ बोला ना, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कोल्डर है, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होना चालू होगा, ठीक है। एक्सपैंड होना चालू करेगा तो भैया थोड़ा सा लेस डेंस होगा। अब लेस डेंस होगा तो एज इट गेट्स कोल्डर, जैसे जैसे कोल्डर होते जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लेस डेंस होता जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट के तौर पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो वो कहाँ चला जाएगा धीरे से, मतलब कि ऊपर में फ्लोट करने का बात बोला ना, ऊपर में फ्लोट करने के बाद, तो भैया 4 डिग्री पे ज़्यादा वो ये नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे तुम कहते हो कि भैया अब जो है कोल्ड हो गया होगा, अब जम गया जाएगा, ठीक है, अब जो है वहाँ पर ये हो जाता है, फ्रीजिंग वाला होता है। तो यहाँ कह रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। दैट्स वाई जो नीचे का तुमको देखने के लिए मिलता है कि वो नीचे ऐसा लिक्विड के फॉर्म में ही रहता है, ऊपर जम जाता है इस तरीके से, ठीक है। नीचे उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, इसीलिए मेन सिंपली आसान सा भाषा में, ठीक है। ओके, आज इतना ही क्वेश्चन है मेरे भाई, 43, ठीक है। 10 दिन 11 दिन है, लग जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।